हम लोग ऐसे लोग हैं कि सबके आनंद का ख्याल रखते हैं। तो वो जो नेताजी थे वो उठ के आए मंच के पास, बोले नीरज भाई आपकी कविता सुन के मुझे जोश आ गया है, अब मैं भी सरहद पर जाना चाहता हूं, पाकिस्तान को निपटाना चाहता हूं। तो नीरज भाई बोले कि निपटा दो, दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि यार मुझे बंदूक चलानी नहीं आती, मुझे ये नहीं मालूम कि बंदूक का मुंह आगे करके चलाया जाता है कि पीछे करके। नीरज बोला आप तो किधर भी करके चला दो, भला देश का ही होगा। तो ऐसा बिट का कवि है। बहुत जोरदार तालियां नीरज के लिए। आजा, स्वागत है भाई। एक ताली मत बजाओ। इसी तरह हम एक जगह संचालन कर रहे थे, अमित भाई ने कहा नीरज पांडे आज श्रोता बड़े ठस हैं, एक भी ताली नहीं बजाएंगे। हमने बहुत मेहनत की तो 1 बजी, तो हमने कहा धन्यवाद आपने बजा दी। तो उसने कहा कि आप अपना काम करो, हम तो तंबाकू ठोक रहे हैं। तो ये स्थितियां हम लोगों के साथ ऐसी हो जाती। हालांकि मैं वीर रस की कविताएं पढ़ने आया हूं, नंबर 2 पर आया हूं। 1 नंबर के कवि रोहित विश्वकर्मा, मैं 2 नंबरी कवि हूं। तालियां थोड़ी सी कम बज रही हैं, हालांकि तालियों वालियों से हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तालियों से कोई कवि बड़ा या छोटा नहीं होता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मान लीजिए नीरज पांडे की कविता में आपने ज्यादा ताली बजा दी, के अग्निहोत्री जी की कविता में कम ताली बजाई, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि नीरज पांडे तोप हो गए। कद हिमालय जैसा आदरणीय के अग्निहोत्री दादा का ही रहेगा। मैं हिंदी साहित्य का छोटा सा विद्यार्थी रहा हूं। मैंने काव्य शास्त्र पढ़ा तो उसमें आचार्य भरत, भामह, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, शंकुक, धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज, मम्मट, क्षेमेंद्र, रूयक, शोभाकार्मित, हेमचंद्र, शारदा तनय, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, अप्य दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ आदि तमाम आचार्यों को पढ़ा, लेकिन किसी भी काव्य शास्त्री ने काव्य प्रयोजन में कहीं ये नहीं लिखा कि कविता का उद्देश्य तालियां बजवाना होता है। समय बदला, संदर्भ बदले, कवि सम्मेलनों का रंग बदला, कविता का मिजाज बदला, तब कवि सम्मेलनों में थोड़ी बहुत तालियां भी वांछित हो गई। हमारे एक मित्र है यशदीप कौशिक, फरीदाबाद के, हरियाणा के, वो मजे में एक मजेदार बात आदरणीय विधायक जी कहते हैं। वो यशदीप भाई कहते हैं कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, फूल को डाली की, बाग को माली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। उसी तरह कवि सम्मेलन में कवियों की कविताओं पर आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो एक बार लोकतांत्रिक ढंग से दोनों हाथ ऊपर उठाकर के इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करिए तालियों में तब्दील करते हुए। अब लगा कि कवि सम्मेलन शुरू होने वाला है। आइए दादा। निश्चित रूप से मैं काव्य पाठ के क्रम में हूं और जिस रंग के लिए मुझे आदेशित किया है मेरे अग्रज हैं आदरणीय कुमार मनोज जी। सच बताऊं कि मैं अपने माता पिता की ज्येष्ठ संतान हूं, सबसे बड़ा हूं। मेरे बड़े भाई नहीं था, लेकिन जब से आदरणीय कुमार मनोज जी मिल गए मेरे बड़े भाई की कमी पूरी हो गई। उनका हमेशा आशीर्वाद हम पर रहता है और उनका आदेश है वीर रस की कविताएं पढ़ने के लिए। कुछ देर आपके बीच में राष्ट्रीय चेतना की कविताएं और कुछ समसामयिक बिंदुओं पर कुछ कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हमारे आराध्य हैं। अभी संत समाज हमारे बीच में उपस्थित था। मैं 4 पंक्तियां अपने आराध्य के चरणों में रखता हुआ। राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो, न्यारे हनुमान जी। राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो, न्यारे हनुमान जी। और राम जी के प्यारे माता अंजना के हो दुलारे, जानकी के नयनों के तारे हनुमान जी। केसरी के लाल, राम द्रोहियों के लिए काल, भक्तों के मिटाओ कष्ट सारे हनुमान जी। और कपिराज कलिकाल की कुचाल से उबारो, पीर हरो जग की हमारे हनुमान जी। और एक उत्साह, जिस उत्साह में पूरा देश, पूरा विश्व है इस समय, पूरा देश जिस रंग में रंगा हुआ है, उस रंग की एक कविता मेरे हृदय का, आप सबके हृदय का उल्लास बांचना चाहता हूं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अवधि पूरी हुई सदियों के कठिन संघर्ष की। कविता की भूमिका बहुत ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे कविता पढ़ता हूं, आप तक पहुंचेगी। कि अवधि पूरी हुई सदियों के कठिन संघर्ष की,
क्षण सुखद आनंद प्रद है, अब घड़ी है हर्ष की, निज भवन में है प्रतिष्ठा विश्व के आदर्श की, यह सफलता है बड़ी उपलब्धि भारतवर्ष की, देखकर छवि है चकित अमरावती अलकापुरी, अवतरित अब अवध में है सृष्टि की सब माधुरी, उल्लसित आंखें सभी हैं आज उत्सुकता भरी, हो गई इतिहास में तिथि अमिट 22 जनवरी, रूप अद्भुत और अप्रतिम है अयोध्या धाम का, बन गया है भव्य मंदिर आज प्रभु श्री राम का। रूप अद्भुत और अप्रतिम है अयोध्या धाम का, बन गया है भव्य मंदिर आज प्रभु श्री राम का, उल्लसित उत्सुक नयन थे जिस घड़ी के वास्ते, उल्लसित उत्सुक नयन थे जिस घड़ी के वास्ते, अनवरत देखे सपन थे जिस घड़ी के वास्ते, दुख किए कितने सहन थे जिस घड़ी के वास्ते, खो दिए कितने स्वजन थे जिस घड़ी के वास्ते, और डालकर जोखिम में अपनी जान जिस दिन के लिए, कार सेवक थे बने हनुमान जिस दिन के लिए, डालकर जोखिम में अपनी जान जिस दिन के लिए, कार सेवक थे बने हनुमान जिस दिन के लिए, बंधु कोठारी हुए बलिदान जिस दिन के लिए, राम भक्तों ने दिए थे प्राण जिस दिन के लिए, तब कहीं निकला मुहूर्त इस सुखद परिणाम का, बन गया है भव्य मंदिर आज प्रभु श्री राम। वाह 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 वाह। अब मिटाएंगे निराशा निशा काली आप हम, मनाएंगे युग की सर्वोत्तम दिवाली आप हम, देखेंगे प्रभु राम की झांकी निराली आप हम, बंधुओं सच है बड़े सौभाग्यशाली आप हम, काल से कलिकाल की सबको उबारे राम जी, राम राज्यम इस धरा पर फिर उतारे राम जी, दुष्ट दंभी नास्तिकों हित धनुष धारे राम जी, लोक से परलोक तक सबका संवारे राम जी, बज उठा बज उठा बज उठा डंका चतुर्दिक राम जी के नाम का, बन गया है भव्य मंदिर आज प्रभु श्री राम। बहुत बढ़िया। लेकिन इस उपलब्धि पर भी हमारे ही देश के कुछ लोगों को, जिन्हें आपत्ति होनी चाहिए उन्हें नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए उनको ये उपलब्धि रास नहीं आई, तो आक्रोश की भी कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूं कि सोचो जरा जब राम की ही भूमि भारत में रावण के अनुगामियों का आधिपत्य हो, सोचो जरा जब राम की ही भूमि भारत में रावण के अनुगामियों का आधिपत्य हो, भारतीय कहना उसे है घोर अपराध, राम के विरुद्ध जिसका घिनौना कृत्य हो, संस्कृति को मिटाने की जो बात सोचता हो, भाता जिसे आधुनिकता का नग्न नृत्य हो, ऐसे राक्षसों के लिए मेरी यही कामना है, इन रामद्रोहियों का राम नाम सत्य हो। शूल ही बहुत बढ़िया नीरज। ऐसे राक्षसों के लिए मेरी यही कामना है, इन रामद्रोहियों का राम नाम सत्य हो, शूल ही मिलेंगे यदि बोए जाएंगे बबूल मधुर रसीले, हम कैसे मिल पाएंगे, और राम ही अगर मिल पाएंगे नहीं हमें तो फिर गुठली के दाम कैसे मिल पाएंगे, आठों याम करते रहे बुरे ही काम यदि, बोलो भले परिणाम कैसे मिल पाएंगे, और सपने जो रावण की नगरी के देखते हैं उन्हें भगवान राम कैसे मिल पाएंगे। बहुत बढ़िया नीरज। तब त्याग के प्रतीक राम को हिला न सके लोभ धन धाम परिवार राजपाट के, तब त्याग के प्रतीक राम को हिला न सके लोभ धन धाम परिवार राजपाट के, आन बान शान निज कुल की बचाने हेतु जिंदगी जिया जो वनवासियों सी काट के, सेवा दया प्रेम के उदाहरण दे गया जो दुख दर्द वनवासियों के बीच बांट के, उस राम पे करोगे यदि टीका टिप्पणी तो घर के रहोगे न रहोगे बंधु घाट के। और राम जी की नजरों से जो भी गिर जाता है तो कोई हाथ उसको संभाल सकता नहीं, राम जी की नजरों से जो भी गिर जाता है तो कोई हाथ उसको संभाल सकता नहीं, राम नाम महामंत्र जिसने है साधा फिर उस पर बाधा कोई डाल सकता नहीं, राम को दिखाओ दोष अपने उछाल कर अन्य कोई कीचड़ उछाल सकता नहीं, और राम जी के पांव से जुड़ाव जिसका हुआ है पांव उसके कोई भी टाल सकता नहीं। वाह। और एक कविता की कुछ पंक्तियां निवेदन करके मुझे भी समय की सीमा का ध्यान रखना है, क्योंकि आदरणीय के अग्निहोत्री दादा तक इस कवि सम्मेलन को पहुंचना है और तमाम कवियों को सुनना है। 8 पंक्तियां पढ़ता हूं। हम सबने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, मेरा माटी मेरा देश, इस अभियान से भी हम सब जुड़े रहे। कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूं और फतेहपुर की धरती पर अगर पूरे हिंदुस्तान की झांकी आपको दिख जाए तो आशीर्वाद देकर मुझे विदा करना। कि वादिये कश्मीर की महकी हवाएं कह रही,
मिजोरम मणिपुर मेघालय की सदाएं कह रही, तमिल उत्कल असम केरल मस्त हो सब गा रहे, तेलंगाना आंध्र कर्नाटक सभी हर्षा रहे, मन लुभावन है छुअन छत्तीसगढ़ के छंद की, यूपी एमपी सब जगह बरसात है आनंद की, मस्त मौसम झारखंडी बिहारी बाना अजब, अपनी अलबेली ठसक में दिखता हरियाणा गजब, वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा। वाह, वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा। आज नागालैंड अरुणाचल सभी मस्ती में है, अजब रौनक छोटे से सिक्किम की हर बस्ती में है, उत्तराखंड गर्व से उन्नत यहाँ माथा लिए, और राजस्थान अपने शौर्य की गाथा लिए, त्रिपुरा गोवा सभी गर्वित गर्व में गुजरात है, और अपनी उस मराठी शान की क्या बात है। दिल्ली चंडीगढ़ दमन दादर नगर लद्दाख में, पांडिचेरी लक्षद्वीपों अंडमानी आंख में, एक अलबेली अलौकिक है चमक उल्लास की, है झलक इस देश के प्रति आस्था विश्वास की, अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, हो गई है अपनी आजादी 76 साल की। बहुत बहुत